नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे पॉलिटिकल भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने दशकों पुरानी व्यवस्था की जड़ें पूरी तरह से हिला दी। तमिलनाडु का 2026 विधानसभा चुनाव। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर 60 साल पुराना राजनीतिक किला सिर्फ एक ही दिन में कैसे ढह सकता है। सोचिए जरा, इस तूफान का पहला सिग्नल हमें 23 अप्रैल 2026 को ही मिल गया था, जब राज्य में 85.1% का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। तभी ये बिल्कुल साफ हो गया था कि जनता किसी मामूली बदलाव के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति के लिए घरों से बाहर निकली है। सेक्शन 1, ब्रेकिंग अ 59-ईयर ड्यूओपोली, या कह लें पुरानी शक्तियों का पतन। मौजूदा हालात को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। देखिए, 1960 के दशक के बाद से ही तमिलनाडु की सत्ता कड़ाई से केवल दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके के बीच पिंग पोंग की तरह झूलती रही है। किसी तीसरे प्लेयर के लिए इस अभेद्य किले को भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए तो समझ आएगा कि 2026 से पहले इन पुरानी पार्टियों का वर्चस्व कितना विशाल था। 2021 में डीएमके के पास 133 सीटें थीं और एआईएडीएमके 66 सीटों पर काबिज थी। ये एक ऐसा मजबूत राजनीतिक ढांचा था जिससे उस वक्त पूरी तरह से अनबीटेबल माना जाता था। और ये उलटफेर कितना जबरदस्त था, ये बात इस एक तथ्य से शानदार तरीके से साबित हो जाती है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी सबसे सुरक्षित सीट कोलाथुर से ही चुनाव हार गए। एक ऐसा क्षेत्र जहां से वो लगातार 3 बार जीते थे। अब आप खुद सोचिए, एक निवर्तमान मुख्यमंत्री का अपनी ही सबसे मजबूत सीट से हार जाना, ये इस चुनाव के सबसे बड़े और अनएक्सपेक्टेड झटकों में से एक था। सेक्शन 2, एंटर द चैलेंजर, टीवीके। अब बात करते हैं चुनाव में उस नई ताकत की जिसने ये पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। मशहूर एक्टर से राजनेता बने सी जोसेफ विजय और उनकी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का चुनावी मैदान में आना एक अभूतपूर्व गेम चेंजर साबित हुआ। विजय के राजनीतिक उदय की स्पीड अगर आप देखें तो वो वाकई अविश्वसनीय है। फरवरी 2024 में पार्टी का गठन होता है। फिर चुनाव से ठीक एक महीने पहले मार्च 2026 में ये ऐतिहासिक घोषणा होती है कि टीवीके किसी से गठबंधन किए बिना अकेले चुनाव लड़ेगी। और अप्रैल 2026 में तो चुनाव ही हो गए। इतनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से राजनीतिक सफर तय करने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। टीवीके के चुनाव अभियान का मैसेज एकदम क्रिस्प और क्लियर था। उन्होंने खुद को क्षेत्रीय स्तर पर डीएमके, एआईएडीएमके के डुओपोली और राष्ट्रीय स्तर की सत्ता दोनों के एक कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया। उनका वादा बड़ा सीधा था, जनता के लिए एक एकदम फ्रेश और भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प। सेक्शन 3, अ हिस्टोरिक हंग असेंबली। अब आते हैं नतीजों पर। जब 4 मई को नतीजे सामने आए तो मानो पूरे राज्य में एक भूचाल सा आ गया। ये रिजल्ट्स पूरी तरह से ऐतिहासिक थे। अब इन नतीजों में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो ये थी कि टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं डीएमके 59 और एआईडीएमके 47 पर सिमट गईं। लेकिन कैच यहां था, इतनी बड़ी जीत के बावजूद टीवीके बहुमत के 118 के मैजिक फिगर से 10 सीटें दूर रह गईं। और इसी ने जन्म दिए तमिलनाडु के इतिहास की पहली त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली को। पारंपरिक गठबंधनों का क्या हाल हुआ ये भी देखना जरूरी है। दोनों में भारी गिरावट बिल्कुल साफ थी। सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए महज 73 सीटों पर सिमट गया, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस घटकर 53 सीटों पर आ गया। एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि एआईएडीएमके ने अपना आधिकारिक मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खो दिया, जो अब डीएमके के पास चला गया। दशकों तक राज करने वाली पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। सेक्शन 4, पासिंग द फ्लोर टेस्ट। त्रिशंकु विधानसभा के बाद असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। असली चुनौती थी 13 मई को विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करना, यानी फ्लोर टेस्ट, जहां तय होना था कि सरकार किसकी बनेगी। आइए देखते हैं कि बहुमत का ये खेल कैसे आगे बढ़ा। समीकरण पल पल बदल रहे थे। कांग्रेस ने अपना पुराना गठबंधन छोड़कर टीवीके सरकार को समर्थन दे दिया। एसपीए की दूसरी पार्टियों ने बाहर से समर्थन देने की पेशकश कर दी। यहां तक कि एआईएडीएमके के बागी विधायक भी विजय के सपोर्ट में आ गए।
और ये सब उस भारी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हो रहा था जब कोर्ट ने एक टीवी के विधायक को अस्थायी रूप से अयोग्य भी घोषित कर दिया था। और इन सब राजनीतिक दांवपेच के बाद आखिरकार वो जादुई आंकड़ा स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, 144। विश्वास प्रस्ताव के दौरान यही वो फाइनल नंबर था जिसने टीवीके को बहुमत के पार पहुंचा दिया और सरकार पूरी तरह सुरक्षित कर ली। फ्लोर टेस्ट की वोटिंग का ब्रेकडाउन देखें तो जीत की अहमियत साफ समझ आती है। सपोर्ट में 144 वोट, विरोध में सिर्फ 22 और 5 सदस्य न्यूट्रल रहे। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पूरी तरह से वन साइडेड और निर्णायक फैसला था। उस दिन विधानसभा के अंदर जो माहौल था उसे विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया। उन्होंने कहा, विजय का मतलब ही जीत है। उन्होंने रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल दिया। सच में ये लाइन उस दिन की इलेक्ट्रिक एनर्जी को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। सेक्शन 5, एनाटॉमी ऑफ द अपसेट। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि एक बिल्कुल नई पार्टी ने इतने कम समय में ये नामुमकिन सा लगने वाला कारनामा आखिर किया कैसे? तो क्रिटिक्स और एनालिस्ट्स इस भारी सफलता के पीछे 3 बड़े कारण मानते हैं। पहला, पुरानी पार्टियों के खिलाफ एक बहुत ही गहरी सत्ता विरोधी लहर। दूसरा, एक बेहद स्मार्ट और तगड़ी फंडिंग वाला डिजिटल कैंपेन। और तीसरा, विजय की वो अपील जिसने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर युवाओं और महिलाओं को सीधे कनेक्ट किया। लेकिन अगर पूछें कि असली गेम चेंजर क्या था, तो वो था ग्राउंड लेवल पर हुआ काम। विजय ने सिर्फ अपनी स्टार पावर पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने विशाल फैन क्लबों को एक सुपर डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल नेटवर्क में बदल दिया। सुबह का नाश्ता बांटने से लेकर गरीबों की मदद करने तक इन जमीनी सामाजिक कार्यों ने एक ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया जो इलेक्शन वाले दिन सीधे वोटों में बदल गया। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक सिनेमाई जीत ने दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा को तो जरूर तोड़ दिया है, लेकिन क्या एक बाहरी व्यक्ति के नेतृत्व वाला ये नया गठबंधन इस गहराई से रचे बसे पुराने सिस्टम के भीतर सफलतापूर्वक सरकार चला पाएगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति का ये नया चैप्टर यकीनन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।